नौजवानों और बुजुर्गों, आओ तुम एक सहाबी रसूल की तौबा की बात सुनाता हूँ। बात बड़ी दिलरुबा है, बात बड़ी मोहब्बत भरी है। सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी इस हदीस को रिवायत करते हैं। इमाम अबू नुआइम अस्फहानी ने इस हदीस पाक को नकल किया है। फरमाया सहाबी का नाम है हजरत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान। बड़ा दीवाना, बड़ा मस्ताना, बड़ा प्यारा, बड़ा दिलबर, बड़ा दिलरुबा, बड़ा मीठा, बड़ा ठंडा, बड़ा मिजाज का पुरसखूल, हजूर का दीवाना, हजूर का मस्ताना, आका का खादिम, हजूर की नौकरी करने वाला। फरमाया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में बैठे होते, हजूर फरमाते सालिबा इज़हिब इधर आओ, जी महबूबा। फरमाया जाओ मशकीज़ा पानी का भर के ले आओ। 16 साल का जवान सालिबा बिन अब्दुर्रहमान घर में कभी मशकीज़ा भर के पानी का छोड़ के आता है। अज़वाजे मुतहरात की नौकरी खिदमत, सैयदा फातिमा की नौकरी खिदमत, सैयदा अम्मा आयशा की, सैयदा खुतैजा की सलामुल्लाह अलैहा अज़वाजे मुतहरात की नौकरी। हजूर ने एक बार फरमाया सालिबा बिन अब्दुर्रहमान जी महबूबा। फरमाया जाओ एक सहाबी है उसे बुला के लाओ। सालिबा बिन अब्दुर्रहमान निकलते हैं मुस्तफ़ा के इश्क व मोहब्बत में चूरो चूर दीवाना। फरमाते मैं पहुंचा, अब्दुर्रहमान हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी फरमाते ये कशां कशां गए हैं। दस्तक दी सहाबी को कहा हजूर बुला रहे हैं। नौजवानों और बुजुर्गों, सहाबी रसूल सालिबा बिन अब्दुर्रहमान पैगाम दे के वापिस आने लगे तो अचानक 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 एक घर का दरवाज़ा खुला। दरवाजे के अंदर एक औरत गुस्ल कर रही थी। पर्दा हटा तो अचानक उसकी पुश्त की तरफ सहाबी रसूल सालिबा बिन अब्दुर्रहमान की अचानक 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 नजर पड़ गई। हजरत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान सहाबी रसूल, दीवाना, मोहब्बत व इश्क का कुश्ताए मुस्तफ़ा, हजूर से प्यार करने वाला हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी फरमाते हैं सालिबा की जब नजर पड़ी, सालिबा फिर वापिस नहीं आया। फरमाया शाम मजलिस बर्खास्त होने लगी। हजूर ने फरमाया सहाबा अबू बकर, उमर, अली, उस्मान, तलहा, अब्दुल्ला, मीर हमजा, बिलाल, यार सालिबा बिन अब्दुर्रहमान 16 साल का मेरा शहजादा, मेरा दीवाना मस्ताना सहाबी रसूल आया नहीं। कहा हजूर आ जाएगा। अगला दिन नहीं आया, अगला दिन 40 दिन बीत चुके तलाश करते करते, हजूर का सहाबी नहीं आया। और उधर मुस्तफ़ा की रिफ़त व गैबदानी का अंदाज़ क्या है। हजूर बैठे हैं खजूरों के बाग में, एक सहाबी आया, कहा महबूबा मेरा बच्चा गुम हो गया है। हजूर पाक ने फरमाया ये बाग गुजरो, आगे कच्ची बस्ती आएगी, उसके आगे के मैदान होगा, कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, जा जाके ढूंढ ले, तेरा बच्चा वहीं पे खेल रहा है। यार या तो तुहानू गल समझ नहीं आती या तुहानू सुभान अल्लाह कहने को डर लगता है। ये बात अपने जहन में रखें कि हम हजूर की मोहब्बत में यहाँ आए हैं। सुभान अल्लाह कहने से आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी। मैं वो खतीब नहीं हूं कि मैं चाहूं कि आप सुभान अल्लाह कहो मैं तकरीर ना, मैंने तकरीर करनी है अल्लाह के लिए। लेकिन आपका सुभान अल्लाह कहने के 2 फायदे, पहला तो जन्नत में दरख्त, दूसरा मुझे पता चलता रहेगा कि तानू गल समझ आ रही है, तानू गल समझ आ रही है। सारे दोस्त जरा हाथ चुक के दसना गल समझ आ रही जी। अल्लाह तानू सब नू अज दी रात ज़हरा दे बाबा दा लैलतुल जायज़ा दी रात नू हजूर दा दीदार अता फरमाए। नौजवानों, हजूर ने फरमाया तेरा बच्चा वहां खेल रहा है। वो सहाबी जाने लगा। हजूर ने फरमाया बात सुनो, इसे करीबा। हजूर ने फरमाया जहां तेरा बच्चा खेल रहा है अपने बेटे को नाम लेके बुलाना, बेटा नहीं कहना। उसने कहा हजूर मजायका क्या है, बेटा तो मेरा ही है। हजूर ने फरमाया मजायका तो कोई नहीं, लेकिन जहां तेरा बच्चा खेल रहा है वहां कुछ यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं। जब तू अपने बेटे को बेटा कहेगा, यतीम बच्चों के दिलों में अपने बाप की मोहब्बत, रिफत, अपने बाप की प्यार और मोहब्बत उनके दिलों में फिर चमक उठेगा। मैं अल्लाह का रसूल यतीम का दिल दुखता हुआ देख सकता नहीं। फरमाया इसलिए बच्चे का नाम लेके बुलाना, कहीं उनका दिल दुखे, अल्लाह का नबी पशेमा हो जाता है। इधर गैब दां का आलम यह है, गुमे हुए बच्चे मुस्तफा ढूंढ के दे रहे हैं, और उधर कैफियत यह है 40 दिन बीत चुके, सालिबा बिन अब्दुर्रहमान वापिस आया कोई नहीं। हजूर ने फरमाया हजरत उमर को, उमर जी या रसूल अल्लाह, सलमान जी महबूबा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, का तुम दोनों चले जाओ मक्के मदीने के मुसाबात में, गिरदो नवा में, जंगलों सहराओं पहाड़ों की तरफ चले जाओ, जाओ मेरा सालिबा तलाश करके लाओ। हजरत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान की तलाश के लिए
जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी फरमाते हैं कम सिन उमरी का शहजादा, छोटा बच्चा सालिबा बिन अब्दुर्रहमान गुम हो गए हैं, ढूंढने के लिए सहाबा जा रहे हैं। नौजवानों और बुजुर्गों, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बच्चे सहाबी रसूल के तकवे का ये आलम है, अबू बकर के तकवे का आलम क्या होगा। सालिबा ने बस एक बात सोची थी कि जिन्ना अखियां मेरा ढिड भर डिठिया, जिन्ना अखियां मेरा दिल भर डिठिया, यानी मेरी जिन आंखों ने मुस्तफ़ा को देखा है, मैंने उन आंखों से बुराई अचानक मेरी आंखों ने क्यों देखी है। तो सालिबा ये कहते हुए सालिबा मुनाफिक हो गया, सालिबा मुनाफिक हो गया, सालिबा मुनाफिक कहते कहते सहराओं की तरफ निकल गए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी फरमाते हैं उमर और सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप पहाड़ों की तरफ गए। फरमाते हम उन पहाड़ों की तरफ अभी जाकर तलाश कर रहे थे कि अचानक पहाड़ों की तरफ से एक चरवाहा आया। चरवाहे का नाम था दफाफा। हजरत उमर ने फरमाया या दफाफा, ए दफाफा, किसी छोटे बच्चे को यहाँ देखा है। उन्हें कहा है बंदा बशर, मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा, लेकिन एक बात है। कहा बताओ। कहा कई दिन बीत चुके हैं, मैं बकरियां चराने के लिए इस पहाड़ की ओर में आता हूं, किसी बच्चे के कराहने की आवाज आ रही है। जिस बच्चे के कराहने की आवाज आ रही है, कई दिन बीत चुके, मेरे बकरियों ने चरना छोड़ दिया है। या अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक, सलमान पता करो कौन है। हजरत उमर फारूक, जिस उमर फारूक की वजाहत और बसारत का यह आलम था, 23 लाख मुरब्बा मील का उम्र। हजरत सलमान फारसी दौड़े मुस्तफ़ा के जानशीन, 40 दिन से सालिबा लापता है। फरमाया दौड़े गार की तरफ, कराहने की आवाज, आंखें अंदर, प्यास, भूख की शिद्दत, कमजोरी, नकाहत, चेहरा अबरलूद, जिस्म अबरलूद, बार अबरलूद, कपड़े फटे, पशेमानी की कैफियत। बोली जा रहा है सालिबा मैं मुनाफिक हो गया, मैं मुनाफिक हो गया, मैं मुनाफिक हो गया। नौजवानों और बुजुर्गों, हजरत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान सहाबी रसूल जब ये जुमला बोल रहे थे, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके करीब गए और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करीब जाके फौरन उन्होंने अपने सीने से लगा के अपने कंधे पे उठा लेकर सालिबा तू यहाँ रो रहा है, अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में तेरा इंतजार कर रहे हैं। हजूर रोजाना पूछते हैं मेरा सालिबा क्यों नहीं आया। नौजवानों, एक माँ ने बच्चे से क्या प्यार करना है, एक बाप बच्चे से क्या प्यार करता है। अल्लाह के नबी कई मौत से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। कुरान कहता है नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुस्तफ़ा मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब हैं। नौजवानों, हजरत सालिबा को कंधे पे उठाया, फरमाते हम मदीने की दहलीज पे पहुंचे। हजरत उमर फारूक फरमाते हमने लिटाया, हाथ मुंह धुलवाया, चेहरा धुलवाया, तबीयत बड़ी मलाल, तबीयत बड़ी पशेमा, जिस्म पे कमजोरी, आसारी कमजोरी, नकाहत के आसार। हजरत अबू उमर फारूक फरमाते हैं हमने महबूब को पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह आपका दीवाना, आपका मस्ताना सालिबा मिल चुका है, लेकिन चेहरा बड़ा कमजोर है, कमजोरी बहुत ज्यादा है, जिस्म कांप रहा है। कहा नहीं सालिबा मुनाफिक हो गया, सालिबा मुनाफिक हो गया। नबी पाक ने फरमाया सालिबा को उधर रहने दो, अल्लाह का रसूल खुद चलकर सालिबा की इयादत के लिए आ रहा है। डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा ओनू आशका असली चोर डिठा। कोई नूर आखे, कोई बशर आखे, पैदा दिने राती ये होई शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मका दिती सोनियो तुसा होर डिठा, असा कमली वाला लजपाल माही होर डिठा। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी जूदो सखा, इतनी इताअत, इतनी फरमा बरदारी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। नौजवानों, अल्लाह के नबी उस बीमार की इयादत के लिए आ रहे हैं। वो सहाबी सिर्फ इस दुख और गम से पशेमा है, मेरी आंख ने बेहयाई देखी है। और मैं और आप सुबह से लेकर शाम तक, रोजा हो या गैर रोजा, रात हो या दिन, हमने फुर्सत के लम्हात में यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, स्नैक वीडियो, कोई हमने बुराई छोड़ी नहीं। नौजवानों और बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह से सुलह कर लें, अल्लाह से प्यार कर लें, अल्लाह से थोड़ी मोहब्बत करें। अल्लाह से प्यार करेंगे
اللہ تمہیں نوازے گا، اور اگر آج اللہ کو کے ساتھ صلح نہیں کریں گے پھر قیامت کے دن کس منہ سے دربار رسالت میں جاؤ گے؟ تسبیح پڑھی مکارا والی تو داڑھی کیتی چٹی، تسبیح پڑھی مکارا والی تو داڑھی کیتی چٹی، پرایا مال ایویں کھادا جویں ترکاری لگدی مٹھی، تے نہ تو مندر مسیتی وڑیا، نہ تو قبر اندھیری ڈٹھی، نہ تو مندر مسیتی وڑیا، نہ تو قبر اندھیری ڈٹھی، خبر تداں پوسی بلیا، خبر تداں پوسی بلیا جدوں منہ تے آسی مٹی۔ آج نوجوانوں اللہ سے صلح کر لو۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن لیٹے ہیں، حضور پاک عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضور کی۔ دایاں ہاتھ ثعلبہ کے ماتھے پہ رکھے گا، ثعلبہ میرا بیٹا، میرا بچہ کیا ہو گیا میرے دیوانے؟ کہا محبوبہ میں منافق ہو گیا۔ کیا ہوا گیا؟ کہ میری آنکھ نے بے حیائی دیکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا نے فرمایا مومن ڈرتا ہے مگر مومن اللہ سے اچھی امید بھی رکھتا ہے۔ ثعلبہ تو ڈرتا رہا، تو نے تقوی اختیار کیا، تو نے توبہ کی، مگر اللہ سے اچھی امید بھی تو رکھو۔ اے ثعلبہ تو امید رکھ، وہ تیرا معاملہ اللہ کے سپرد کروں گا، میں ہوں نا، میں اللہ کے رسول تیری شفاعت کروں گا۔ نوجوانوں آج اللہ کے رسول گنبد خضرا کے مکی ہیں، مگر قرآن نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہا لوگو صحابہ کو تو دامان مصطفیٰ میسر تھا، تمہیں دامان مصطفیٰ تو نہیں۔ رب کعبہ کی قسم وسیلہ مصطفیٰ ہے۔ آؤ آج بھی محمد کے وسیلے سے دعا کرو، خدا محمد کے وسیلے سے مانگی دعا قبول کر لیتا ہے۔ ثعلبہ، حضور پاک نے فرمایا صحابہ ہاتھ چکو، سب نے ہاتھ اٹھائے، آقا تو جہاں کی آنکھوں میں آنسو اب گئے، مصطفیٰ رو پڑے، حضور روئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ کہا محبوبہ یا رسول اللہ خدا بندہ اب میرے ثعلبہ کو معاف کر دے، میرے ثعلبہ کو معاف کر دے۔ فرمایا بھی دعا کرے تھے، حضور نے فرمایا لو صحابہ ثعلبہ کا آخری وقت آ چکا ہے، ثعلبہ کا آخری وقت آ چکا ہے، اب تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ صورت شالہ پیش نظر، صورت شالہ پیش نظر، رب وقت نزاتے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ فرماتے ہیں صحابہ ہم نے دیکھا، حضور نے ہاتھ اپنے چہرے پہ لگائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ثعلبہ کے کفن دفن کا اہتمام کرو۔ فرمایا جب میت کے جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجے زمین پہ لگا کے چل رہے ہیں۔ ہم نے کہا محبوبہ واللیل دیاں زلفاں والیا سونیا، یہ پنجے زمین پہ ایڑیاں اٹھائی ہیں، محبوبہ ماجرا کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے نہیں ہو، ثعلبہ نے توبہ کی ہے، ثعلبہ نے تقوی اختیار کیا، ثعلبہ نے اللہ سے صلح کر لی، ثعلبہ کی توبہ ایسی توبہ ہے، ثعلبہ کی معافی ایسی معافی ہے، اگر کل 70,000 سے بھی تمام روئے زمین کے لوگوں میں ثعلبہ کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، اللہ ثعلبہ کی توبہ سے کل روئے زمین کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا دیکھتے نہیں ہو آسمان کے زمین کے کئی 70,000 فرشتے آج ثعلبہ کے جنازے میں شریک ہیں۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مار کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی تب طلعت رسول اللہ کی۔ نوجوانوں حضور پاک نے جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا اور پھر فرمایا لوگو تم میں سے بھی اگر کوئی اللہ سے سچی صلح کر لے، توبہ کر لے، اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دے گا۔ نوجوانوں اور بزرگوں ہمیں چاہیے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔